हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम सुकुज है और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मॉप अप राउंड 2 का नाम रखा है स्पॉट मॉप अप राउंड और उसके ऑफिशियल नोटिस आउट हो चुकी है। मेरे हाथ में ऑफिशियल नोटिस है। मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ के बताने वाला हूँ कि सब कुछ कैसे होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और उसको क्या करना होगा आगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जो लोग अब तक किसी भी प्रोग्राम के पार्ट नहीं थे, किसी भी कॉलेज में, यानी कि कोई भी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ वो ही लोग एलिजिबल हैं इस बार स्पॉट मॉप अप राउंड के लिए। एक और चीज जो उन्होंने बोली है कि जिन्होंने अब तक CSAS पोर्टल पर रजिस्टर ही नहीं करा था वो भी पार्ट ले सकते हैं स्पॉट मॉपअप राउंड में। ये उनके लिए अच्छी खबर है, लेकिन उनको एक फीस सबमिट करनी पड़ेगी 1,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करते समय। याला राउंड शाम 5 बजे 17 तारीख से शुरू हो जाएगा और 19 सितंबर रात 12 बजे तक आपको इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म करनी है। यानी कि इसकी रजिस्ट्रेशन 17 सितंबर 5 बजे से शुरू हो जाएगी और सिर्फ 19 की रात 12 बजे तक ही आप इस राउंड के लिए रजिस्टर कर सकते हो। इसके बाद रजिस्टर नहीं कर सकते हो। इसी के साथ कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम, वही जो मैंने बोला कि कोई भी बच्चा जो पहले किसी भी प्रोग्राम में दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में है वो इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ इंश्योर दैट द मार्क्स फिल्ड इन द एकेडमिक डिटेल्स सेक्शन आर करेक्ट। आपको जो भी आपके नंबर हैं एकेडमिक डिटेल्स में सही भरने हैं। अगर वो नंबर आपने गलत भरे हुए हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इस चीज को याद रखना। इसके बाद चूज द प्रोग्राम एंड कॉलेजेस कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको फिर से एक बार अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का मौका मिलेगा। यानी कि वैकेंट सीट्स की लिस्ट आएगी और आपको फिर से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। कॉलेजेस जो हैं एलोकेशंस देना और एप्लीकेशंस भेजना और एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे 23 सितंबर 2025 को। यानी कि 23 सितंबर से आपको कॉलेजेस एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर देंगे। Upon receiving the application, the Delhi University will invite the candidates on the basis of merit and availability of seats. याद रखना, merit and availability of seats इन्होंने यहाँ लिख दिया है। मतलब कि जो भी आपने कोर्स भरा है उसमें अगर सीट्स अवेलेबल होंगी आपकी कैटेगरी के लिए और अगर आपकी मेरिट उसके हिसाब से अच्छी होगी, यानी कि आपके नंबर के बेसिस पर 12th क्लास के नंबर्स पर बेस्ड होगा ये राउंड भी। CUET के मार्क्स नहीं कंसीडर किए जाएंगे इस राउंड पर। आपको मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा एंड सीट अवेलेबिलिटी के। नो रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि कैंडिडेट को, यानी कि आपको जाना ही पड़ेगा इन पर्सन। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके अगर सिर्फ पेरेंट्स आ रहे हैं या अपने बिहाफ पे आप किसी को भेज रहे हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपको सीट एलोकेट नहीं होगी। आपका जाना अनिवार्य है। इसके बाद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव एन इनविटेशन लेटर थ्रू ईमेल, यानी कि आपको ईमेल पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस भेजेंगे कि आपको कब, किस तारीख को और कितने बजे आना है, रिपोर्ट करना है। आपको एक इनविटेशन लेटर आएगा जिसको आपको प्रिंट करा के वहां लेके जाना है। अगर आपके पास वो प्रिंट कराया हुआ इनविटेशन लेटर नहीं होगा तो आपको उस हॉल में एंट्री ही नहीं मिलेगी। एलोकेशंस वंस ऑफर्ड विल बी फाइनल एंड नो अपग्रेडेशन विल बी गिवन, यानी कि जो आपको उस टाइम पे एलोकेट होगी सीट वही सीट आपको मिलेगी। कोई एलोकेशन के बाद आपको अपग्रेडेशन का मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि स्पॉट राउंड में हुआ था और मॉपअप राउंड में भी हुआ था, जो सीट आपको मिलेगी वही सीट आपकी रहेगी। कोई अपग्रेडेशन आपको उसमें नहीं मिलने वाली है।
नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अ कैंडिडेट एज पर द schedule and within the stipulated time will forfeit the claim for admission and no request representation will be entertained thereafter under any circumstances। यानी कि अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते हो तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपके जो लेटर आपको मिलेगा ईमेल पर, उसमें एक डेट टाइम लिखी होगी जो मैंने आपको बताया है, उसी के हिसाब से आपको वहां पर पहुंचना है। आई सजेस्ट आधे घंटे पहले पहुंच जाना, क्योंकि अगर बीच में ट्रैफिक मिल गया तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है। द कैंडिडेट will be cancelled immediately if any deficiency found in the documents। मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। कोई भी डेफिशिएंसी हुई उन डॉक्यूमेंट्स में तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसके बाद वहां पर हैंड टू हैंड आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। अगर आप फीस ऑनलाइन सबमिट नहीं करते हो वहां पर, या वहां पे कुछ भी ऐसी चीज होती है जिससे आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी नीचे जाके फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने आपका साथ देना है। तो बिल्कुल इस चीज को मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना, और डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो। डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने हैं वो है प्रिंट आउट ऑफ इन्विटेशन लेटर, जैसे मैंने आपको बता दिया है, प्रिंट आउट ऑफ CSAS UG फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट, 12th और 10th की मार्कशीट, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, एनी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अपना आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, इन दोनों में से कोई एक, और उनकी फोटोकॉपी साथ लेके चलना। आधार कार्ड सबके पास होता है, उसकी फोटोकॉपी करा लेना 2-3 अपने साथ लेके जाना। अगर पासपोर्ट लेके जा रहे हो तो उसकी भी फोटोकॉपी करा लेना, उसको भी साथ लेकर जाना, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल भी मांग सकते हैं और हो सकता है आपको फोटोकॉपी भी सबमिट करनी पड़े। इसके बाद रिजर्वेशन और कैटेगरी का सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, आपका जो OBC SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स मत भूलना, क्योंकि आपका इस बार आखिरी मौका है। 8000 सीट्स अभी भी वेकेंट है आप लोगों के लिए, अच्छा मौका है, इसको मिस मत करना। और तो और इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि कोई भी गारंटी या वारंटी वो लोग नहीं दे रहे हैं कि अगर आप वहां जाते हो तो आपको एडमिशन शॉर्टकट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां पे कई बच्चे होंगे जिनकी मेरिट्स अच्छी होंगी, आप वहां पर हो क्योंकि आपकी मेरिट अच्छी है, पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के आधार पर ही आपको एडमिशन मिलने वाला है। अपना टाइम से ईमेल बार बार चेक करते रहना। 23 सितंबर से एलोकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, डू चेक योर मेल अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू। 19 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो कर देना। 17 तारीख शाम 5 बजे से खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आप लोग रजिस्टर कर देना टाइम से। सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट मेरे को कर देना, एंड थैंक यू सो मच। और नीचे कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, नीचे कमेंट कर देना मेरे को, लेकिन मैं रिप्लाई सिर्फ तभी करूंगा जब आपने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा होगा। रिप्लाई मैं सबके करता हूं, लेकिन इस बार जो सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।